यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था महापुरा। महापुरा गांव अपनी पुरानी रिवाजों और किंवदंतियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोगों का मानना था कि उनके गांव में मुंजा नामक एक खतरनाक आत्मा रहती है जो रात के समय गांव में घूमती है और जिन पर उसकी नजर पड़ जाती है वे कभी वापस नहीं आते। मुंजा का नाम सुनते ही गांव के लोग कांपने लगते थे। कहा जाता था कि मुंजा एक औरत की आत्मा थी जिसने एक भयंकर हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। आत्मा गांव के एक पुराने कुएं में बस गई थी जो अब वर्षों से वीरान पड़ा था। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में वह आत्मा गांव में घूमती है और बच्चों को अपनी ओर खींचती है। गांव में रामनाथ नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा की उम्र मात्र 12 साल थी। वह बहुत ही चंचल और मासूम थी। रामनाथ और उसकी पत्नी सावित्री अपनी बेटी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे क्योंकि गांव के लोगों ने उन्हें मुंजा के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थीं। एक दिन की बात है, राधा गांव के अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अचानक उसे गांव के उस पुराने कुएं की तरफ जाने का ख्याल आया। उसके दोस्तों ने उसे मना किया लेकिन वह नहीं मानी। वह कुएं के पास जाकर खेलने लगी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर खींच रहा है। वह चिल्लाई लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। राधा धीरे धीरे उस कुएं की ओर खींचती चली गई और अंततः वह कुएं में गिर गई। राधा के कुएं में गिरते ही पूरे गांव में हाहाकार मच गया। गांव के लोग दौड़कर वहां पहुंचे लेकिन राधा का कोई अता पता नहीं मिला। रामनाथ और सावित्री का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि यह मुंजा का काम है और अब राधा को कोई नहीं बचा सकता। वह रात बहुत ही भयानक थी। रामनाथ और सावित्री सो नहीं पाए। आधी रात के करीब रामनाथ ने अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने उसकी बेटी राधा खड़ी थी, लेकिन वह राधा जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रामनाथ ने समझ लिया कि यह राधा नहीं बल्कि मुंजा है। राधा की मां सावित्री भी दरवाजे पर आई और अपनी बेटी को देखकर खुशी से चीख पड़ी, लेकिन रामनाथ ने उसे रोक लिया और कहा, यह हमारी राधा नहीं है सावित्री, यह मुंजा है। सावित्री को विश्वास नहीं हुआ और वह अपनी बेटी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने राधा को छुआ उसे जोरदार झटका लगा और वह बेहोश हो गई। रामनाथ ने तुरंत गांव के बड़े बुजुर्गों को बुलाया। सभी ने मिलकर फैसला किया कि राधा को उस पुराने कुएं में वापस ले जाया जाएगा ताकि मुंजा की आत्मा को शांति मिले। गांव के लोग अपने धर्मगुरु के पास भी गए जो इस प्रकार की आत्माओं को शांत करने के लिए जाने जाते थे। धर्मगुरु ने बताया कि मुंजा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें उस कुएं को बंद करना और राधा की आत्मा की शांति के लिए हवन करना जरूरी है। अगले दिन गांव में हवन और पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। धर्मगुरु ने पूरे विधि विधान से पूजा कराई। राधा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हवन किया गया और अंततः उस कुएं को सील कर दिया गया। पूरे गांव ने मिलकर वह कुआं बंद किया ताकि कोई और बच्चा उसकी चपेट में न आए। पूजा के बाद राधा की आत्मा को शांति मिली और मुंजा की आत्मा भी गांव से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन गांव के लोग अब भी उस कुएं के आसपास नहीं जाते और उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। महापुरा गांव की यह कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि पुरानी रिवाजों और किंवदंतियों को नजरअंदाज करना कभी-कभी घातक साबित हो सकता है। महापुरा गांव की यह कहानी सच्ची हो या नहीं, लेकिन यह एक चेतावनी जरूर है कि हमें अपने बुजुर्गों और पुरानी बातों का सम्मान करना चाहिए। भले ही हम इन बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दें, लेकिन कभी-कभी ये चीजें हमें उन खतरों से आगाह कराती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं। यह कहानी मुंजा की आत्मा और उसके भयानक प्रभावों के बारे में है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कहानी उस विश्वास और डर के बारे में है जो हमारे समाज में गहरे तक बैठा हुआ है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई ऐसी आत्माओं का अस्तित्व है या यह सिर्फ हमारे मन का वहम है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन महापुरा गांव के लोग आज भी मुंजा के नाम से कांप उठते हैं और राधा की कहानी को कभी भूल नहीं पाते।